Good morning to all nursing officer. In this short topic, we are going to discuss why a beta blocker is contraindicated in a patient with asthma or COPD. So, let's see what is a beta blocker and why it is contraindicated in asthma patient. तो बेटा ब्लॉकर जो है आस्थमा पेशेंट में क्या होता है, आस्थमा सीओपीडी पेशेंट में उन लोग का जो एयरवे है हम लोग का वो नेरो हो जाता है, जिसके वजह से उन लोग को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है। ठीक है, तो बेटा ब्लॉकर क्या है पहले देखते हैं व्हाट इज बेटा ब्लॉकर। तो बेटा ब्लॉकर इज ए मेडिसिन और ड्रग्स, मेडिसिन or drugs used to block the beta receptor. बेटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए हम लोग जो मेडिसिन व ड्रग्स देते हैं उसको बोलते हैं बेटा रिसेप्टर। ठीक है, तो हम लोग का ह्यूमन बॉडी में कितना टाइप का बेटा रिसेप्टर है? मेनली 3 टाइप का बेटा रिसेप्टर है। ठीक है, कितना टाइप का बेटा रिसेप्टर जो है वो 3 है। क्या क्या? बेटा रिसेप्टर 1, बेटा रिसेप्टर 2 और बेटा रिसेप्टर 3। ठीक है, तो ये जो बेटा रिसेप्टर 1, 2 और 3 ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या है थोड़ा देख लेते हैं। तो बेटा रिसेप्टर 1 जो है ये हम लोग का देखने को मिलता है हार्ट में। बेटा रिसेप्टर 2 देखने को मिलता है हम लोग का लंग्स में, और बेटा रिसेप्टर 3 जो ये देखने को मिलता है हम लोग का ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, ब्लैडर में देखने को मिलता है। तो मेनली 3 बेटा रिसेप्टर है ये, और ये उन लोग का लोकेशन है। इन लोग का फंक्शन क्या है? जब बेटा रिसेप्टर 1 एक्टिवेट होता है बाय द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, क्या होता है हम लोग का हार्ट रेट जो है ये हार्ट में प्रेजेंट रहता है, तो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ये इंक्रीज करता है जब बेटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। जब बेटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है क्या करता है, ये जो हम लोग का लंग्स का एयरवे का जो स्मूथ मसल है, क्या है? स्मूथ मसल इन एयरवे, इसको क्या करता है? रिलैक्स करता है। ठीक है, तो इसको रिलैक्स करता है। बेटा 3 के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बेटा ब्लॉकर के चैप्टर में जो कॉन्ट्राइंडिकेटर है हमको ये दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बेटा 1 और बेटा 2 का कहां कहां देखने को मिलता है और उनका फंक्शन क्या है। तो एक सीओपीडी पेशेंट में और एक आस्थमा पेशेंट में क्या होता है, तो पहले एक इमरजेंसी में आप अगर ड्यूटी कर रहे हैं और यू आर वर्किंग इन द आईसीयू, सपोज एक आस्थमेटिक अटैक का एक पेशेंट आया। ठीक है, उसको आस्थमेटिक अटैक आ रहा है, तो उसका जो क्लिनिकल ये जो साइन सिम्टम रहता है क्या क्या रहता है? एक आस्थमा का पेशेंट आया है इमरजेंसी में, तो उसका जो फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम क्या क्या रहेगा? सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहता है, सीवियर एसओबी रहता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहता है क्योंकि उसका ब्रोंको स्पाज्म की वजह से, और इंक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, टाकीकार्डिया देखने को मिलता है, और देखने को मिलता है टाकीपीनिया और इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट। ठीक है, समटाइम पेशेंट को स्वेटिंग आता है ड्यू टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और देखने को मिलता है हम लोग का व्हिसिल साउंड देखने को मिलता है, व्हिसिल लॉन्ग साउंड
देखने को मिलता है ड्यू टू नैरोइंग ऑफ द एयरवे, लॉन्ग साउंड हमको मिलता है। तो ये मेन क्लिनिकल फीचर आपको एक अस्थमा पेशेंट को व सीओपीडी पेशेंट को आपको देखने को मिलता है जब उसका सीवियरिटी बढ़ता है, तब ये साइन सिम्टम हमको देखने को मिलता है। तो अगर ये पेशेंट आया आपके पास तो हमको इसका जो ब्लड प्रेशर है उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग कौन सा ड्रग्स देंगे, और ये जो बेटा ब्लॉकर है ये क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अस्थमा पेशेंट और सीओपीडी पेशेंट के लिए, वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर हो रहा है तो आपको उसके लिए एनआईवी देना पड़ेगा। ठीक है, अगर CO2 ज्यादा रिटेंशन हुआ है तो आपको इंट्यूबेट करना है, लेकिन ये ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए हमको क्या करना है वही आज डिस्कस करते हैं। क्योंकि गलती से अगर उसको बेटा ब्लॉकर दे दिया तो क्या होगा पेशेंट के साथ, वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है ये जो बेटा ब्लॉकर है, हम लोग का 3 टाइप का बेटा ब्लॉकर था, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये जो बेटा ब्लॉकर फंक्शन है ये क्या करता है, बेटा 1 रिसेप्टर और बेटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, ये दोनों को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो जब बेटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो बेटा 2 रिसेप्टर का फंक्शन क्या था, ये हम लोग का एयरवे का जो स्मूथ मसल था उसको रिलैक्स कर रहा था, तो अभी ये रिलैक्स नहीं होगा। रिलैक्स नहीं होने से क्या होगा, हम लोग का जो एयरवे है उसमें ब्रोंकोस्पाज्म और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। ब्रोंकोस्पाज्म और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को आपको मिलेगा। तो अगर बेटा ब्लॉकर दे दिया और बेटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो उसका सीवियरिटी और बढ़ जाएगा पेशेंट का। ठीक है, क्योंकि अगर ऑलरेडी उसका ब्रोंकोस्पाज्म है ड्यू टू अस्थमा, अगर आप फिर से उसको बेटा ब्लॉकर दे दिया तो और ये ब्रोंकोस्पाज्म करके उसका सीवियरिटी को और होर्सनेस करके बढ़ाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो बेटा ब्लॉकर है ये 2 टाइप का है। तो कौन सा ड्रग्स देंगे हम लोग, बेटा ब्लॉकर जो है वो 2 टाइप का है। एक क्या है, कार्डियोसिलेक्टिव, जो बेटा ब्लॉकर है ये 2 टाइप का है। ठीक है, एक कार्डियोसिलेक्टिव जिसको बोलते हैं हम लोग का बेटा रिसेप्टर 1 ब्लॉकर, बेटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर। ये क्या करेगा, सिर्फ बेटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ये ग्रुप का जो ड्रग्स है। ठीक है, और एक है नॉन कार्डियोसिलेक्टिव, ये नॉन कार्डियोसिलेक्टिव बेटा ब्लॉकर ये सिर्फ क्या करेगा, बेटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। कार्डियोसिलेक्टिव जो बेटा ब्लॉकर हम लोग देंगे, और ये जो नॉन कार्डियोसिलेक्टिव बेटा ब्लॉकर है ये क्या करेंगे, ये ब्लॉक करते हैं किसको, बोथ बेटा 1 एंड बेटा 2 रिसेप्टर को। तो हमको ये वाला ड्रग्स पेशेंट को नहीं देना है। कौन सा पेशेंट को, अस्थमा और सीओपीडी पेशेंट को। ठीक है, तो कौन कौन सा ड्रग अभी कैसे पता लगेंगे कौन सा ड्रग्स हम लोग का बेटा जो कार्डियोजेनिक सिलेक्टिव है और नॉन कार्डियोजेनिक सिलेक्टिव है। तो कार्डियो सिलेक्टिव जो बेटा रिसेप्टर है, बेटा 1 रिसेप्टर है, उसमें हम लोग का आता है इस्मोलोल, सुना होगा इस्मोलोल। ठीक है, बिसोप्रोलोल और हम लोग का मेटोप्रोलोल, ये सब क्या है, कार्डियो सिलेक्टिव बेटा ब्लॉकर। ठीक है, अगर आपके पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है तब आप कैल्शियम चैनल देने से ये सेफ रहता है। अगर आपको बेटा ब्लॉकर ही देना है तो कार्डियो सिलेक्टिव बेटा ब्लॉकर आप ये इस्मोलोल, बिसोप्रोलोल और मेटोप्रोलोल दे सकते हैं। कौन सा नहीं देना है, नॉन कार्डियो सिलेक्टिव बेटा ब्लॉकर। इसमें कौन कौन सा आता है, इसमें आता है हम लोग का लाबिटोलोल, लोबेड जो आता है इंजेक्शन, लाबिटोलोल और प्रोपानोलोल। ठीक है, प्रोपानोलोल, ये सब क्या है, नॉन कार्डियो सिलेक्टिव बेटा ब्लॉकर है। अगर इसको हम लोग गलती से दे दिया पेशेंट को, अस्थमा पेशेंट को, तो क्या होगा, उसका जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका जो क्लिनिकल साइंस में जो देख रहा है उसका वो अस्थमेटिक अटैक का सिवियरिटी और बढ़ जाएगा। तो
ये एक बेसिक नॉलेज है। आप अगर आईसीयू में ड्यूटी कर रहे हैं और अगर वार्ड में कहीं में भी काम कर रहे हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर, यू शुड कीप इट इन योर माइंड कि हमको ये सब नहीं देना है पेशेंट को, ठीक है।